इसके पहले क्या पढ़े थे? इसके पहले आप पढ़े थे फिनॉल बनाने की विधि, है ना। अब फिनॉल बनाने की हमने इसके पहले वाली क्लास में 3 मेथड आपको बताया था। मीन्स जो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट है आपका क्या है? हेलोएरीन से। किससे आप पढ़े थे? हेलोएरीन से आप फिनॉल बनाए थे, ठीक है। सेकेंड क्या था? बाइक्यूमीन, है ना। और किससे बनाए थे? क्यूमीन से बनाए थे। और तीसरा हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ लिए थे, बीडीसी। गर्मी बहुत ज्यादा था, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश किए थे, है ना। तो बाई हेलोएरीन, हेलोएरीन में यूज किया गया था क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या यूज किया गया था? क्लोरोबेंजीन यूज किया गया था। और इसी क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाए थे फिनॉल, ठीक है। क्या बनाए थे? फिनॉल बनाए थे। मीन C6H5OH बन गया था। फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि अगर क्वेश्चन आ गया कि C6H6 से कैसे C6H5OH बनाओगे, मीन्स बेंजीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करोगे, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और क्या था? क्यूमीन, क्यूमीन के स्ट्रक्चर के लिए हमने बताया था कि आइसोप्रोपिल जो बेंजीन होता है वही क्या होता है? क्यूमीन होता है। मीन्स आइसोप्रोपिल बेंजीन स्ट्रक्चर खींचने के लिए CH3CH और यहाँ पर था CH3 और ये आपका था बेंजीन रिंग लग गया था, मीन्स एरिल ग्रुप लग गया था। यही हो जाता है आपका क्या? क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन हो जाता है, ठीक है। इसका क्या किए थे? वायु के साथ इसका हम क्रिया करवाए थे। और जब वायु के साथ इसकी हम क्रिया करवाए थे तो वायु के साथ ये क्रिया करके क्या बना रहा था? आइसोप्रोपिल हाइड्रो परऑक्साइड बना रहा था, है ना। और जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने के पश्चात एसीटोन और फिनॉल मिला था। हमने आपको यह भी बताया था कि क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की जो विधि है ये एक औद्योगिक विधि है। क्या है? औद्योगिक विधि। शेष जो पढ़े थे, हेलोएरीन से आप फिनॉल बना रहे थे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम लवण के साथ या उसका हाइड्रोलिसिस, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस जल अपघटन किए थे तो फिनॉल बना था। मीन्स ये बीडीसी और हेलोएरीन ये दोनों मेथड थे आपके प्रयोगशाला विधि। क्या था? प्रयोगशाला विधि था। लेकिन ये बाई क्यूमीन, क्यूमीन वाला क्या था आपका? औद्योगिक विधि थी, ठीक है। बेंजीन सल्फ होने के अम्ल से आपको क्या करना है? फिनॉल बनाना है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं फिनॉल बनाने की विधि, ठीक है। इसके पहले क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? हेलोएरीन से फिनॉल बना है, क्यूमीन से बना है और बेंजीन डाइजोनियम लवण से फिनॉल बना है। ये लास्ट मेथड है, ठीक है। क्या? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मान लीजिए आपके पेपर में एग्जाम में क्या आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनॉल। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आ गया कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनॉल। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेंजीन और बेंजीन का हम करा देंगे सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। क्या करवा देंगे? सल्फोनीकरण करवा देंगे या सल्फोनेशन। और सल्फोनीकरण का मतलब ये हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया। अगर हम नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रेशन बोले तो क्या होता है? HNO3 से क्रिया। हेलोजनीकरण अगर बोले तो हाइड्रोजन से क्रिया हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा हाइड्रोजन से क्रिया। जल अपघटन हो जाएगा H2O से क्रिया। तो यहां हम कंसिडरेट H2SO4 से करा रहे, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? बेंजीन का सल्फोनीकरण हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर? ये जो आपका H2SO4 है, H2SO4 है, ये डिसोसिएट होगा किसमें? HSO3 सिंगल प्लस और OH माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। एक क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरा क्या बन जाएगा? नाभिक स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जा करके किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा और वहां से हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा।
मीन्स हो जाएगा HSO3 और उसके साथ क्या लग जाएगा, बेंजीन रिंग लग जाएगा। और जब बेंजीन रिंग में क्या लगेगा, HSO3, तो इसी को हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर आपको याद हो तो इसके पहले आप चैप्टर में हेलोएल्केन हेलोएरीन में क्या पढ़े थे, उसमें क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। और क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म में आपको तीनों बताया गया था। तीनों का मतलब, एक तो हैलोजनीकरण क्लोरोबेंजीन था, फिर से हमने Cl2 से क्रिया कराए थे तो डाई क्लोरोबेंजीन मिल गया था। फिर नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या, क्लोरोबेंजीन को H2SO4 से क्रिया करा दिए थे तो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किए थे, फिर वहां पे नाइट्रेशन हम लोग पढ़े थे, मीन्स नाइट्रोजनीकरण पढ़े थे। नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रेशन नाइट्रोजनीकरण है ना, तो उसमें क्या था, HNO3 से क्रिया करवा दिए थे। फिर हम लोग पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे अल्कलीकरण, दूसरा था एसिटिलीकरण। कैसे पहचानेंगे, लुईस एसिड या FeCl AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले बताया गया है। तो ये जो आपको मिला, इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा, सल्फोनिक एसिड जुड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अब इसको हम रिएक्ट करा देते किससे, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में बताया था कि अगर बेंजीन रिंग है, जब तक सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनेगा तब तक वो फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। मीन्स अगर आपको फिनॉल लगाना है बेंजीन रिंग में तो उसके एक स्टेप पहले आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, NaOH के मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम सल्फेट का क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट का बना लेगा लवण। और यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, मीन्स हो जाएगा ONa और इसके साथ लग जाएगा फेनिल ग्रुप या बेंजीन रिंग लग जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड मिला, अब इसका हम क्या करेंगे, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को कहीं भी अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो सोडियम फिनॉक्साइड बना है तो इसको फिनॉल में कन्वर्ट करने का एक ही चांस है, अम्लीय माध्यम में इसका हम जल अपघटन कर देंगे। और अम्लीय माध्यम लेंगे क्या, मोस्टली आप यूज करेंगे H2SO4। ये सब समझ लो की पॉइंट है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए और याद रखने के लिए। सोडियम फिनॉक्साइड बना, अब यहीं पर हम ले लेंगे एसिडिक मीडियम में H2O से रिएक्शन करवा देंगे, मीन्स अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करा देंगे। जैसे ही जल अपघटन होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, H2O है, H2O का मतलब H प्लस OH माइनस, ये NaOH के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaOH बन जाएगा। जो आपका यहाँ लगा था वो अपना निकल जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन मीन्स फिनॉक्साइड रह जाएगा, फिनॉक्साइड के साथ लग जाएगा H प्लस, और जैसे ही H प्लस उसके साथ जाकर के जुड़ेगा यही हो जाएगा आपका फिनॉल। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो चाहे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से आ जाए, फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे तब भी यही आपको लिखना होगा। या आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से फिनॉल, तो एक स्टेप आपको बैक जाना होगा हेलोएरीन टॉपिक से। तो बेंजीन का हम क्या करेंगे, सल्फोनेशन कर देंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है? और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी पूछ सकता है क्या होता है जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में एक पॉइंट यहां पर क्या करे, यहीं पे जैसे आपका सल्फोनिक एसिड बना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है, एक स्टेप यहीं पर क्या करे, एरो बना दे, यहाँ पहला दिखा दे NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, H2O से क्रिया करवा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में H2O से क्रिया करवा रहे हैं। तब आप ये भी दिखा सकते हो कि डायरेक्ट यही बन जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है NCERT, पेज नंबर है ये आपका 209।
ठीक है। पेज नंबर 209 में क्या है, पाठ निहित प्रश्न है। ए बालिका, देखिए पाठ निहित प्रश्न में क्या है, 7.5 क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित अपक्रिया के उत्पादों की संरचना लिखिए। मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन कंप्लीट करना है, साथ में उसका स्ट्रक्चर खींचना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमने बता दिया पेज नंबर 209 है और क्वेश्चन नंबर 7.5 एनसीईआरटी। ठीक है। पहला क्या है, पहला है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है H2O ऑब्लिक करके H प्लस है। ठीक है। अब मन में आप लोग क्या करेंगे, इसको सोचिए कि कहीं ये रिएक्शन पढ़े हैं ना नहीं पढ़े हैं, या कौन सा यहाँ पर नियम अप्लाई होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर है CHO। ठीक है। और यहाँ पर हम रिएक्ट करा देते किससे, NaBH4 से। ये दो क्वेश्चन हैं। अब इसमें क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है। रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें क्या करना है, उसका हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो अगर हम पहला रिएक्शन देखेंगे तो क्या दिख रहा है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे दो कार्बन मीन CH और CH2 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। मैंने एक ही क्लास में आपको किसी एक क्लास में बताया था या हिंट दिया था कि कहीं भी अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। और क्लास 12 में आपको जब एडिशन रिएक्शन की बात आएगी तो वहां दो लॉ निकल के आता है, एक आता है मार्कोनी काफला, दूसरा क्या आता है, एंटी मार्कोनी काफला। ठीक है। और कई वीडियो में हमने ये मार्कोनी काफला आपको बता दिए है। ठीक है। स्पेशल वीडियो है, उसको देख लीजिएगा मार्कोनी काफला क्या है। तो यहाँ पर जो रूल्स अप्लाई होगा वो क्या अप्लाई होगा, मार्कोनी काफला ही अप्लाई होगा। और अगर H2O लिखा है तो H2O का मतलब क्या होता है, जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस होगा। और H प्लस लिखा है तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में। ठीक है। अब अगर इसके नेमिंग की बात करें, आईयूपीएसी नेम की, तो 3 कार्बन है। नंबरिंग किधर से होगी, कार्बन नंबर 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। ठीक है। नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। नॉर्मल चेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपीन लिखो या प्रोपीन लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन अब है क्या, H2O। H2O का मतलब क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस। और मार्कोनी काफला में बताया गया था कि जब एल्कीन या एल्काइन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब X की अगर वैल्यू रखेंगे तो Br रख देते हैं तो हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं तो इसमें मार्कोनी काफला में बताया गया था कि जब एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अपकृत किया जाता है तो Br मींस हैलाइड सदैव उसी कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। अब ये Br का सेंस क्या है, Br क्या है, मोल टू नेगेटिव होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। मींस Br ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। मींस ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br पर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में है H2O, H2O मतलब OH उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो OH कहाँ आगे जुड़ेगा, CH के पास। मींस मिल जाएगा आपको CH3 CH। और ये जो डबल बॉन्ड है, एक है सिग्मा, दूसरा है पाई, पाई बंद ब्रेक हो जाएगा। मींस OH आकर के यहां पर जुड़ेगा, ये हो जाएगा OH। और ये बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आकर के CH2 के साथ जुड़ जाएगा, मींस हो जाएगा CH3। अब ये क्या बना, सेकेंड डिग्री एल्कोहल बना कि नहीं बना। OH किससे जुड़ा है, इससे, इस कार्बन से जुड़ा है। और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। मींस एक CH3 ये, दूसरा ये।
तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, या इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। क्या इस रिएक्शन को हम पहले नहीं पढ़े हैं? एल्कोहल बनाने का पहला ही मेथड हम लोग पढ़े हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करने पर। ठीक है, और वही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका छपा हुआ है। क्या मैंने इस तरह से आपको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना नहीं बताया है? बताए हैं, है ना? सारा सब कुछ बताया गया है। तो कहने का मतलब जो मिलेगा बहुत ऑथेंटिक चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आती रहती हैं, जो ट्रेंडिंग में चलता रहता है। आते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। सेकेंड रिएक्शन क्या है, हमें यहां पर देखना है। क्या है? NaBH4। क्या है? NaBH4। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर तो अपने आप बन गया है ना? अगर इसका बेसिक नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोपेनॉल। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, चार्ज इधर से नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 2 पर ही क्या मिलेगा? OH ग्रुप मिलेगा। तो 3 कार्बन की चेन को हम क्या लिखेंगे? प्रोप। और कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ANE कर देंगे डैश। कार्बन नंबर 2 पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, एल्कोहलिक का हो जाएगा ऑल। तो लिख नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, या इसी का नाम लिखना चाहें तो 3 कार्बन की चेन है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा, ई को हटा करके ऑल लगा देंगे, OH लगाए कार्बन नंबर 2, तो 2 यहां इंडिकेट कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां पर? इस रिएक्शन पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा NaBH4। NaBH4 से क्या कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, इसका कुछ स्पेशल फीचर होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? याद ही नहीं है। मैंने आपको बताया था निकिल ले ले, अभी याद आएगा, प्लेटिनम ले ले और पैलेडियम ले ले। ठीक है, या इसके साथ हम क्या ले ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले ले, पोटेशियम बोरोहाइड्राइड ले ले। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कहीं भी उपस्थित हैं तो वो क्या करेंगे, उसको अपचयित कर देंगे। क्या करेंगे? अपचयित करेंगे। मीन्स यहां पर अपचयन की प्रोसेस होगा या अपचयन वाली अभिक्रिया होगी। ये जो आपका है निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये क्या है? अपचायक उत्प्रेरक है। मीन्स अगर कहीं भी ये उपस्थित है तो वहां पर अपचयन होगा। अब यहां पर देखिए, ये सब हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है? CHO मिल रहा है। अब CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड से क्या आपने एल्कोहल नहीं बनाया है? बनाए हैं ना? एल्डिहाइड लिए थे, कीटोन लिए थे, अपचयन कराया गया था। अपचयन करने के बाद में क्या मिला था? एल्कोहल मिला था। एल्डिहाइड का जब आप अपचयन किए थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, वहां ग्रिग्नार रिएजेंट था, और यहां पर क्या है? अपचायक रिएजेंट लगा है ना? तो एल्डिहाइड जो है हमेशा क्या करेगा? प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित होगा, और अगर कीटोन रहेगा तो हमेशा द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित होगा। देखिए होता क्या है, यहाँ थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, CH3 CH2, और इसी CH से क्या जुड़ा है? CH3, और यहाँ पर है CHO। CHO को अगर हम दिखाना चाहें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? ये CHO का स्ट्रक्चर हो गया। अब रिएजेंट यहाँ पर क्या है? NaBH4 है, मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड है। मीन्स यहाँ हाइड्रोजन वो अपचयन होगा, और अपचयन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन का योग होगा। होगा क्या? एक हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यही मैंने बताया था आपको, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ते हैं। जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा CH3, ये CH3, और फिर इसी CH3 से क्या जुड़ा है? CH2 कर देते हैं, और इस CH2 से क्या जुड़ा है? ये CH, और CH से जुड़ा है CH3, ये CH, और ये हो गया CH3।
अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन पहले जुड़ा था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो हो जाएगा CH2, मीन्स हो जाएगा CH2। और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो जाएगा OH। अब ये OH किससे जुड़ा है? केवल इस कार्बन से। और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? केवल एक कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, या ये हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप सबसे कम संख्या पर आए। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन की चेन होगी। कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है CH3, और CH3 को हम क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। और CH3 किस कार्बन से जुड़ा है? कार्बन नंबर 2 से, तो 2 डैश मेथिल हो जाएगा। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। और कार्बन कार्बन बीच में है सिंगल बॉन्ड, ANE लिखेंगे। कार्बन नंबर 1 से क्या है? OH जुड़ा है, OH का सफिक्स हो जाएगा ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? अगर NaBH4 ना होता, NaBH4 ना होता तो यहां पर एल्डिहाइड से एल्कोहल कभी नहीं मिलता। इसी रिएक्शन को, एल्डिहाइड जब आपका टॉपिक चलेगा, चैप्टर चलेगा, तो क्या ये एल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म नहीं होंगे? बोलिए, एल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म नहीं होंगे? होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहां पर प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बनाने की ये विधि हो गई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो उसके बाद में क्या करेंगे? ये क्वेश्चन लिख करके, मतलब रिएक्शन, इसको कंप्लीट कर लेंगे और अपनी भाषा में इसको समझ लेंगे। ठीक है, अपनी भाषा का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या क्या जोड़ना घटाना है, क्या मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई। जैसे आपको निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो इसको एक बॉक्स में करके नीचे लिख दो अपचायक उत्प्रेरक LiAlH4 NaBH4 हमने बताया, इसको एक बॉक्स में बनाओ, इसके लिए लिखो अपचायक अभिकर्मक। ये सब की पॉइंट है, यही सब अगर ध्यान दोगे तो आपका रिएक्शन बनता चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।